गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 9 दिसंबर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग जो देखते हैं कि कितना समय लगा बनने में, तो स्टार्टिंग जो होती है उसकी वो यहीं से होती है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो बैठक होती है, फर्स्ट बैठक 6 दिसंबर में इसका फॉर्मेशन होता है और 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946। तो चलिए, आज के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं झारखंड के, उसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य खाद्य आयोग की ओर से कराए गए सोशल ऑडिट के अनुसार कितने फीसदी बच्चों को मिड डे मील का अनाज नहीं दिया गया है? अप टू 14 ईयर्स के बच्चों के लिए ये जो न्यूट्रिशंस के लिए स्कीम है, सबसे बड़ी स्कीम मिड डे मील है। सबसे पहले ये तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था और यहाँ पर 20% बच्चों को अनाज नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कुछ और चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, झारखंड राज्य खाद्य आयोग और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कराए गए सोशल ऑडिट में यह खुलासा हुआ है कि लॉकडाउन के बाद 20% बच्चों को मिड डे मील का अनाज नहीं दिया गया है। यह सोशल ऑडिट राज्य में चल रही खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए की गई थी। इस ऑडिट में खूंटी छोड़कर राज्य के सभी 23 जिलों के 254 प्रखंडों में किया गया। इसमें 6,683 लाभुकों से संपर्क किया गया। इनमें 2,546 अनुसूचित जनजाति, 1229 अनुसूचित जाति, 2538 ओबीसी, 23 कमजोर जनजातीय समूह और 327 सामान्य वर्ग के परिवार थे। ओके। सोशल ऑडिट में खुलासा हुआ कि जिन बच्चों को मिड डे मील का अनाज दिया जाना था, उनमें से 79.43% बच्चों को ही अनाज मिल सका है, जबकि 20.57% बच्चे इससे वंचित रह गए। इस दौरान बच्चों को खाद्यान्न के बदले नगद राशि देने की योजना भी लागू हुई थी। ऑडिट में पाया गया कि 62.08% बच्चों को ही नगद राशि मिली है। आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े बच्चों के परिजनों से भी सोशल ऑडिट के दौरान संपर्क किया गया, जिसमें यह पता चला कि 73.52 परिवार को ही पोषक आहार मिल सका है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक दिन में शिकायतों के निपटारे के मामले में धनबाद रेल मंडल का देश भर में कौन सा स्थान है? ओके, शिकायतों के निपटारे के मामले में अब ये है क्या, इसे आप लोग समझिए। सबसे पहले ये जाने कि इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, 11वां स्थान है। अब किस तरह का शिकायत? देखिए, रेल मदद एप्लीकेशन व पोर्टल तथा हेल्पलाइन नंबर 139 तथा 182 पर उत्तर रेलवे के बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे धनबाद रेल मंडल से ही सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज होती हैं। आगे समझ में, जो नंबर है या फिर जो पोर्टल दिया हुआ है उसमें जो कंप्लेन किया जाता है, तो उस कंप्लेन को सॉल्व करने के मामले में ये 11वें स्थान पर आता है। ओके, और अगर डिवीज़न की बात करें तो नॉर्थ रेलवे के बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ही नंबर है। ओके, नॉर्दर्न रेलवे से जहां एक दिन में 156 शिकायतें दर्ज की गईं, वहीं ईस्ट सेंट्रल रेलवे 82 शिकायतों के साथ देश में दूसरे नंबर पर रहा। एक दिन में शिकायतों के निपटारे में पूर्वोत्तर रेलवे जोन देश में 1 नंबर पर रहा। बोर्ड ने सभी 18 जोन के अलावा IRCTC कैटरिंग और कोलकाता मेट्रो के परिवादों को इस रिपोर्ट में शामिल किया था। ईस्ट सेंट्रल रेलवे धनबाद रेल मंडल इसी में आता है। इसमें देश में 11वें स्थान पर रहा। ओके, समय के आधार पर निपटारे की रैंकिंग निकाली गई है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? राज्य में संचालित कितने आवासीय विद्यालयों को आधुनिक मॉडल स्कूल के रूप में स्कूल के अनुरूप बनाया जाएगा? आधुनिक मॉडल स्कूल के अनुरूप बनाया जाएगा। तो ऑप्शंस में जो 175 है, ऑप्शन सी, ये इसका सही आंसर है। कुछ और चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानते हैं। देखिए,
कल्याण विभाग की ओर से राज्य में संचालित 175 आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करते हुए आधुनिक मॉडल स्कूल के अनुरूप बनाया जाएगा। इन विद्यालयों में हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी इत्यादि खेल, मेडिकल सेवा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में राज्य में कुल 175 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें बालक आवासीय विद्यालय 98 और बालिका आवासीय विद्यालय 45 है। ओके, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए कितने आदिवासी छात्रों को ब्रिटेन भेजा जाएगा? तो 10 आदिवासी छात्रों को ब्रिटेन भेजा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और इसके बारे में देखिए। प्रस्तावित जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 10 आदिवासी छात्रों को ब्रिटेन भेजा जाएगा। छात्रवृत्ति सीधे विश्वविद्यालय संस्थानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। मतलब कि ये जो है स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। जहाँ पर आप एडमिशन लेने वाले हैं, चूँकि ये स्कॉलरशिप है, तो जहाँ पर आप एडमिशन लेने वाले हैं उसी इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट उसके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। करीब 10 करोड़ सालाना बजट का प्रावधान किया गया है इसके लिए, और योजना को अंतिम स्वीकृति केंद्र सरकार की सहमति के बाद दी जाएगी। इससे संबंधित संलेख राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेज दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत हैं? इसके बारे में पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस दिए जा चुके हैं करंट अफेयर में। तो वर्तमान में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है बी 23 इसका सही आंसर है। राज्य में 23 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत हैं। इनमें से 7 विद्यालयों का संचालन एनजीओ द्वारा किया जा रहा है राज्य में, और 13 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 69 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। 69 में लगभग 53 विद्यालयों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किस रेलवे स्टेशन में 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है? सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत और 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा किस रेलवे स्टेशन में उपलब्ध की गई है? रांची। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत रांची रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने को लेकर रांची जिला प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच, किसके बीच? रांची जिला प्रशासन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच 8 जनवरी को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है। एम्बुलेंस सेवा के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने CSR फंड के तहत सहयोग किया है। रांची रेल डिवीज़न की बात की जाए तो टोटल 45 स्टेशन हैं, जिसमें कि रांची की जो रांची स्टेशन है, रांची रेलवे स्टेशन, ये पहला स्टेशन है जहां की यह सुविधा उपलब्ध की गई है। ओके, 7वां क्वेश्चन है, झारखंड में तृप्ति योजना की शुरुआत किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है? एक तरह से ये जो है भुखमरी को ख़त्म करने के लिए योजना स्टार्ट की गई है, और वैसे जगह में इम्प्लीमेंट करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है जो खासकर गरीबों, जहाँ गरीब लोग जहाँ निवास करते हैं, जैसे कि जनजातीय लोग, खासकर स्पेशली उन्हीं गाँवों को इसमें इस योजना के तहत चयन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है? ये झालसा के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर, झारखंड में सुदूर और जनजातीय गाँव में किसी की भूख से मौत ना हो, इसके लिए झालसा ने तृप्ति योजना की शुरुआत की है। झालसा के पारा लीगल वॉलंटियर गांव के मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर गांव के हर व्यक्ति की जानकारी जुटाएंगे, उनके घर राशन और खाद्यान्न की व्यवस्था की जानकारी हासिल करेंगे। ओके,
तो ये आज के 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के कितने शहरों में पहले चरण में स्टेमी STMI, ये STEMI है, ओके, ST एलिवेशन माइक्रोकार्डियल इन्फ्रक्शन, तो इस केयर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो 6, ठीक है। झारखंड राज्य में हार्ट अटैक के मरीजों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा स्टैमी, इसको बोल रहे हैं स्टैमी, इस स्टैमी केयर प्रोजेक्ट लागू किया गया है। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए 1 घंटे का समय गोल्डन आवर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो 1 घंटे का समय जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस 1 घंटे में यदि मरीज को इलाज मिल पाए तो 90% मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने राज्य में स्टेमी केयर प्रोजेक्ट लागू किया है। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के द्वारा गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की मुफ्त में तैयारी करवाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? परीक्षा, लाडली, आकांक्षा 40 या फिर अभिलाषा? तो ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसका PDF फाइल टेलीग्राम में ही उपलब्ध कराया जाता है। उन पर क्विज सेशन जो होता है वो टेलीग्राम में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।